आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। श्रद्धा हत्याकांड का एक एक अपडेट आप तक इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। आफताब जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन आफताब के वकील अविनाश कुमार ने जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई है। हालांकि पिछली सुनवाई में आगे की डेट दे दी गई। अब अगली सुनवाई में अविनाश कुमार के जरिए रीजन बताया जाएगा कि आखिर क्यों आफताब को जमानत मिलनी चाहिए। आफताब जो बेहद शातिर है, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर जिसे वो प्यार करने का दावा करता है, उसकी न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव को 35 टुकड़ों में काटकर इधर उधर फेंक दिया। अब चूंकि डीएनए मैच हो गया है, श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर और उसके भाई के जो डीएनए सैंपल दिए गए थे, उन डीएनए सैंपल से वो उन हड्डियों का डीएनए मैच हो गया है जो कि मेहरौली के जंगलों में और गुरुग्राम में, जहां पर कॉल सेंटर में आफताब काम किया करता था, वहां जो हड्डियां जंगलों से मिली थी, उन हड्डियों का डीएनए मैच हो गया है। अब इंतजार है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट का। रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो सबूत और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के पास। आफताब का जो वकील है अविनाश, उसके जरिए कोर्ट में लॉजिक ये दिया गया है क्योंकि अब श्रद्धा हत्याकांड की जांच जो है वो पूरी हो चुकी है उनके अकॉर्डिंग। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी भी कई तथ्यों पर जांच कर रही है, साथ ही साथ नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। लेकिन आफताब के वकील ने कहा है कि अगर आफताब जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा तो वो करियर में आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब जो हत्यारा है, जिसने श्रद्धा की न सिर्फ हत्या की, एक क्रिमिनल माइंडेड ये शख्स जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, उसके भविष्य को लेकर चिंता आफताब के वकील ने की है। कहा है कि भविष्य खराब हो जाएगा, करियर को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए दिल्ली पुलिस जब जांच खत्म कर चुकी है तो क्यों ना आफताब को जमानत पर छोड़ दिया जाए। जमानत पर जब आफताब बाहर आ जाएगा तो क्या गारंटी है कि उसका क्रिमिनल माइंड और कोई क्राइम करने के लिए प्लानिंग नहीं करेगा। जमानत किस आधार पर मिलनी चाहिए अगर वो खुद स्वीकार कर रहा है कि श्रद्धा की हत्या उसने की है। सिर्फ हत्या नहीं बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंकने का काम भी, यानी कि सबूतों को मिटाने का एक और अपराध आफताब ने ही किया है। आफताब शातिराना अंदाज में पुलिस के साथ भी गोलमोल बातें करता रहा। नार्को टेस्ट में सच उगलवाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से इसीलिए हुई क्योंकि बार बार बातों को बदल रहा था, बार बार बातों को घुमा रहा था आफताब। ऐसे में नार्को टेस्ट जरूरी भी था। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हुई भी और उसमें उसने सच बोला है, अपना जुर्म कबूल किया है और बताया है कि कैसे श्रद्धा से लिव इन रिलेशनशिप में वो था, एक साथ रहने का फैसला हुआ। मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद एक दिन उसने गला दबा दिया श्रद्धा का और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। जिस फ्लैट में रहकर उसने श्रद्धा की हत्या की, उस फ्लैट से भी उसने सबूत मिटाए हैं। वहां से कुछ चाकू मिले जिनकी जांच अभी भी चल रही है क्योंकि श्रद्धा की हत्या करना और फिर शव को टुकड़ों में काटना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम रहा होगा। सबूतों को मिटाना, जहाँ जहाँ खून के धब्बे थे, कैसे फ्रिज में श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े रखना, ये सब कुछ सोच कर ही कांप उठती है बॉडी, आत्मा सिहर उठती है अगर इन सब बातों को ज़रा सा इमेजिन भी किया जाए। लेकिन ये सब कुछ करने वाला आफताब, कई बार तो वो मास्क में नजर आया, कई बार अपने चेहरे को कवर किए हुए सामने आया, लेकिन आफताब को जब जब सामने से देखा गया, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिलैक्स उसकी दिखती है, बहुत ज़्यादा वो कहेंगे कि स्टेबल नज़र आता है, ज़रा भी घबराता नहीं, ज़रा भी डरता नहीं। कह सकते हैं कि ढीठ है आफताब, बेशर्मी ओढ़ी हुई है, जिसके बाद अगर मीडिया सवाल करे तो भी बहुत नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज में वो निकल जाता है। पुलिस जब उसे हॉस्पिटल लेकर गई या फिर हॉस्पिटल से जेल वापस लेकर गई, तब भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर हैरानी होती थी। एक शातिर अपराधी जो बेहद शांत दिखता है, जो बेहद नॉर्मल खुद को दिखाने की कोशिश करता है, वो इतना संगीन जुर्म कर भी सकता है। जमानत को लेकर जब सुनवाई होगी आगे कोर्ट में, कोर्ट दोनों ही पक्षों को सुनेगा, दलीलें रखी जाएंगी। जमानत मिलने के चांसेस बेहद कम हैं, लेकिन आफताब के वकील ने दलील दी है। आपको पता है जब जमानत याचिका कोर्ट में लगाई गई थी तो आफताब ने कहा था, जमानत याचिका, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं। अपने वकील से कहा था कि जेल में आकर मुझसे मिलो तो मिलकर ये प्लानिंग हुई है, मतलब ये आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की गई है आफताब के वकील के जरिए और आफताब ने मिलकर जाहिर तौर पर इस पर सहमति दी होगी कि आफताब के वकील ने कहा है कि करियर बनाना है, भविष्य बनाना है। ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब श्रद्धा की हत्या कर रहा था आफताब। ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब सबूतों को मिटाने का काम कर रहा था। सिर्फ श्रद्धा की हत्या करने का जुर्म नहीं, सबूतों को मिटाने का भी जुर्म आफताब ने किया है।
आगे जमानत याचिका पर जो भी अपडेट होगा इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट हम देंगे। फिलहाल श्रद्धा का हत्यारा आफताब जेल की सलाखों के पीछे है और देश का ये मानना है, देश के लोगों की ये सोच है, बेटियों की ये सोच है, बेटियों के पेरेंट्स की ये सोच है कि आफताब जेल की सलाखों के पीछे तो है, लेकिन बहुत जल्द से जल्द उसे फांसी होनी चाहिए।